इस वक्त हम मौजूद हैं सर्किट हाउस में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, नाम भी बड़ा प्यारा है प्रेम कुमार जी, और बड़ा सरल स्वभाव से अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे थे और कई अधिकारी भी थे, उनको भी दिशा निर्देश था। आइए सर से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बधाई। किस उद्देश्य से सर आपका यहाँ भागलपुर में आगमन है? सहकारिता विभाग के संबंध में जी, और हम सब बैठक कल करेंगे और सहकारिता विभाग के द्वारा जिले के अंदर में जी, और एक कमिश्नरी हमारा है, जी, 2 जिले हैं, एक भागलपुर और बांका, दोनों का ज्वाइंट कल बैठक होने जा रही है। जी, सभी प्रखंड के डीसीओ आएंगे, जी, जिला के डीसीओ रहेंगे, यहाँ का ज्वाइंट रजिस्ट्रार रहेंगे और सहकारिता में वर्तमान में भी जी, गेहूँ खरीद की जा रही है। जी, भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, जी, उसके तहत बिहार में सब्जी खरीदारी हो रही है, जाकर गेहूँ का हो रहा है, सब्जी का भी खरीदारी करते, वेजिटेबल का भी जाकर समिति बनाई जा रही प्रखंडों में, प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पाद सहयोग समिति बनाई जाए। टैक्स जो हमारे हैं जाकर प्रत्येक पंचायतों में उनकी समिति है, प्राथमिक कृषि सहयोग समिति, उनके माध्यम से धान गेहूँ की प्राप्ति करते हैं। किसानों को 48 घंटे के अंदर में जी, पैसे का भुगतान करने का काम किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने बिहार में 45 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य हमारा था, 88% हमने लक्ष्य हासिल किया है। 9,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को खाते में भेजने का काम किया है और धान गया है मिल में। मिलिंग के बाद जब चावल तैयार होगा वो चावल फिर एसएफसी को हम देंगे। जो गरीबों को जो मिलता है प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के कल्याण योजना के तहत, उसमें हजार वितरण करने का काम किया जाएगा। बहुत सारे किसान को सर जो नहीं पहुंच पा रहा है, वो उन तक कैसे आप अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे? चूंकि आप मंत्री हैं और आपके जो अधिकारी हैं वो कैसे उन तक, और जो गरीब है बहुत आज भी बहुत है जिनको बहुत सारी लाभ की जानकारी नहीं, सरकार का ये योजना, इसको कैसे किया जा सकता? इसके लिए हमने प्लान किया था जी, अभी हमने रबी के मौसम में जी, और हमने अभी जाकर के जी, सहकार संवाद का आयोजन किया था, जी, सभी पंचायतों में हुआ जी, था। राज्य के 8,463 पंचायत हमारे, उन पंचायतों में हमारे पदाधिकारी गए थे, मैं भी गया था। और अब मौसम आ रहा है खरीफ का, जी, फिर अगले महीने जून से पूरे लगे, भागलपुर में लगेगा, हम वहाँ जाएंगे और किसानों को बताएंगे। किसान पैक्स, हमारे पैक्स संगठन जो हमारा है किसानों का संगठन, वो चुनते हैं लोगों को, अध्यक्ष का पद है, 11 सदस्य होते हैं जाकर, तो इससे चुनाव होता है वहाँ 5 वर्षों में चुनाव प्राधिकार कराता है। उनका दायित्व होता है कि अपने पंचायत किसान भाइयों के लिए काम करते हैं। उनके लिए जैसे जन औषधि केंद्र का दुकान खोला जा रहा है, सस्ती दवाएं जनतक मिल सके लोगों को, जाकर उनको बाहर नहीं आना पड़े। कॉमन सर्विस सेंटर हम बना रहे हैं ताकि वहाँ पर आवासीय हो, अपना क्या कहते आय प्रमाण पत्र हो, आयुष्मान भारत हो, टिकट लेना हो रेलवे का, जाकर यार 300 प्रकार की सुविधाएं होती जा रही है। मतलब सारी सुविधाओं के लिए सर आप एकदम परिपूर्ण हैं, अपने से खुद जाएंगे। और मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ जी, और मैं स्वयं जा रहा हूँ प्रखंडों में जी, हो सकता है किसी प्रखंड में जाए भी जाकर और अपना जाकर जी, जी, और मौसम को देखते हुए तो कैसा रहता है। हम निश्चित तौर पर कल दिन भर बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर है। एक सहकारी बैंक जो भागलपुर में है उसकी पूर्ण बैठक होगी, किस स्थिति में बैंक हमारा, कितना ब्रांच कहाँ चल रहा है, और सहकारिता विभाग के योजनाओं की हम समीक्षा करेंगे कि जो किसानों के लिए किया जा रहा है वो कौन क्या करने की जरूरत है, और जरूर पड़ेगा तो हम गाँव के अंदर जाएंगे। और कोई अधिकारी सर उसमें लापरवाही बरतेंगे तो उस पर सर आप क्या करेंगे? तो ऐसे मामले कहीं आते हैं जी, तो शो कॉज किया जाता है जी, तो कार्रवाई होती जा करके, ऐसा कोई मामला बनता है वो देते हैं, वो जांच कराते, जांच कराने के बाद साबित होने पर कार्रवाई होती है। देखिए बड़ा अच्छा बात इन्होंने सर कह दिए कि कल हम खुद जाएंगे किसी भी प्रखंड में, जो भी गरीब है, जो उनको मिलने में राशि दिक्कत हो रही है अनाज में, तो वैसे सिचुएशन में खुद मंत्री जी अपने से जाएंगे, देखेंगे और अधिकारियों लोग के साथ भी समीक्षा करेंगे। ये आप मेरे चैनल। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मंगलवार को भागलपुर सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा की और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि इस समय गेहूं वितरण का दौर चल रहा है, लेकिन शिकायतें मिल रही हैं कि कई जरूरतमंद तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी गरीब परिवार बिना अनाज के ना रहे
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे स्वयं क्षेत्र का दौरा करेंगे और जमीनी हकीकत का आकलन करेंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार ने जानकारी दी कि वे बुधवार को बांका और भागलपुर में पुनः समीक्षा बैठक करेंगे। उल्लेखनीय है कि वे 8 बार विधायक रह चुके हैं और संगठन व प्रशासन दोनों में उनका अनुभव व्यापक है। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कई विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। मंत्री के इस निर्देश के बाद प्रशासनिक हलकों में सक्रियता देखी जा रही है।